अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को समझेंगे। तो स्टूडेंट, ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनकी बेस हमारे पास 8 होती है। और हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनकी बेस 16 होती है। तो स्टूडेंट, ऑक्टल नंबर से अगर हमने हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है तो उसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिनकी मदद से हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो उसके दो मेथड्स हैं। पहले हम एक के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड मेथड इस पर अप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है उसका जो पहला तरीका ये है कि हम ना ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन आपको पता है कैसे होती है। अगर हमें किसी भी अदर बेस से डेसिमल में जाना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। किससे? उसकी बेस और उसकी पोजीशन पावर से। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। वो हम कैसे करेंगे? हमने क्या करना है, इसके तमाम बिट्स को, तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है 8 और उसकी पोजीशन पावर से। प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8। अब स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इस पर पोजीशन पावर अप्लाई करनी है। और पोजीशन पावर आपको पता है हमेशा राइट टू लेफ़्ट अप्लाई करते हैं। और स्टार्ट किससे होती है? 0 से। 0 1 2 एंड 3। स्टूडेंट, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 8 का क्यूब होता है स्टूडेंट हमारे पास 512 प्लस 4 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स, जिस भी बेस की पावर हमारे पास 0 होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 512 इंटू 6 होता है हमारे पास 3072 प्लस 4 इंटू 64 होता है हमारे पास 256 प्लस 40 प्लस 7। अगर हम इन तमाम डिजिट्स को सम अप कर दें तो हमारे पास बनता है 3072 प्लस 256 प्लस 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 3375 की बेस 10। स्टूडेंट, अभी हमने क्या किया? अभी हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन किया। अब हम करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो स्टूडेंट्स, आपने दो बातों को याद रखनी है। अगर हमें किसी भी अदर नंबर से डेसिमल में जाना है, ठीक है, किस में जाना है? डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर हमें डेसिमल से किसी भी अदर नंबर में जाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड, जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या करना है? डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और किसके साथ करना पड़ेगा? अच्छा स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सेम बेस के साथ करते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो जिस बेस में जा रहे होते हैं ना, जिस बेस में कन्वर्जन कर रहे होते हैं उस बेस में करेंगे। अब जैसे हमारे पास नंबर है 3375, इसकी हमने कन्वर्जन करनी है हेक्साडेसिमल में। तो हम इसकी जो डिवीजन करेंगे वो करेंगे हेक्साडेसिमल की बेस के साथ, जो कि है 16। अगर हम 3375 डिवाइडेड बाय 16 करें तो हमारे पास एक वैल्यू के साथ बनता है 210 आता है। और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है 210 इंटू 3375 से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, 16 इंटू 210 से जो आंसर आता है वो आता है 3360। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑलमोस्ट 15 का आ जाएगा। इसी तरह 16 को अगर हम 210 को अगर हम 16 पे डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 13। 16 को 13 से करके देखें वैल्यू क्या बनती है, तो वो बनता है हमारे पास 208। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 2। और हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं अब 13, 2 एंड 15। 13 हमारे पास हेक्साडेसिमल में वैल्यू होती है डी की,
2 एज इट इज़ आ जाएगा और 15 होती है f की। तो इस ऑक्टल नंबर की जो डेसिमल वैल्यू बनती है वो बनती है D2 f की बेस 16। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट मेथड।